एपिसोड 2 की शुरुआत होती है यून नाम की शादी की तैयारियों से। वो दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही होती है, तभी कमरे में इल्दो आता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, ये कि यून नाम दियोक और उसकी पहले पति की बेटी है। इल्दो उस पहले पति का बेस्ट फ्रेंड था और दोनों का एक एक्सीडेंट हुआ था जहां यून नाम के पापा की मौत हो गई थी। इल्दो फिर उसे बताता है कि उसे और उसकी माँ दोनों को दोंगजू के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता है। फिर वो पूछता है कि क्या दोंगजू कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा इस शादी के होने से। यून नाम बिना कोई इमोशन दिखाए बस इससे इतना कहती है कि वो ऐसा इंसान नहीं जो किसी से चिपक कर बैठ जाए। अब फिर से वेडिंग वाले सीन पर आते हैं। दोंगजू को घसीट करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहीं उसे यून नाम का एक टेक्स्ट मिलता है जो उसने पहले से ही शेड्यूल कर रखा था। टेक्स्ट में लिखा होता है कि तुम अपना बदला जरूर लेना, किसी और लड़की से शादी करना और खुश रहना, मैं यही डिजर्व करती हूँ। कुछ देर बाद उसे वापस वेन्यू में लौटने की परमिशन मिलती है, बस शर्त ये थी कि वो कोई ड्रामा नहीं करेगा। वो जब यून नाम का सामना करता है तो खुद को रोक नहीं पाता और उसे भला बुरा कहता है और गुस्से में उसकी दी हुई घड़ी भी निकाल कर उसे लौटा देता है। यून नाम शांति से जवाब देती है कि वो घड़ी असली है, नकली नहीं, और उसने ये शादी डायसन यानी कि अपने नाना जी की कंपनी के लिए की है। दोंगजू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती थी, क्या तुम्हारा कभी भी कोई इरादा था मुझसे शादी करने का। यून नाम उसे जवाब देती है कि जिस तरह की शादी वो चाहती थी उसमें प्यार की ज़रूरत नहीं थी। वो वहाँ से चली जाती है और दोंगजू बस वहीं खड़ा रह जाता है। फिर नीचे देखता है और अपनी फेंकी हुई घड़ी उठा लेता है। अब दोंगजू एक चर्च जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है सिस्टर एंजिस से, जो उसकी फैमिली की तरह ही थी। उन दोनों का काफ़ी करीबी रिश्ता था। वो उसे स्टेफानोस कहकर बुलाती है। जब उसे पता चलता है कि दोंगजू का ब्रेकअप हो गया है तो वो उसे तसल्ली देती है और प्यार से समझाती है। फिर उसे चेयरमैन का कॉल आता है और दोंगजू को दोबारा ऑफिस के सेफ से सोजू की बॉटल्स निकाल कर लानी होती हैं। अब एक फ्लैशबैक में जाते हैं जो कि 8 साल पहले का है। जी ह्यून और दोंगजू चेयरमैन छा से मिलने आते हैं। ये चेयरमैन छा और दोंगजू की पहली मुलाकात थी। इन सभी के बीच में डायसन एनर्जी की रिपोर्ट में हुई एक गलती के बारे में बात हो रही होती है। वहीं चेयरमैन दोंगजू को सोजू के साथ अंडा पीने का चैलेंज देता है और दोंगजू मान जाता है, और तभी वो चेयरमैन को पहली बार उनका सेफ खोलते हुए देखता है जिसमें सारा का सारा अल्कोहल रखा हुआ था। उसने सेफ का लंबा चौड़ा पासवर्ड सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन उसे वो पासवर्ड ऐसे याद हो गया था जैसे कि उसने कई बार देखा हुआ है। यही हमारे साथ साथ चेयरमैन छा को भी पता चलता है कि दोंगजू की मेमोरी फोटोग्राफिक है। वो जो देख लेता है उसे याद हो जाता है और इस बात से चेयरमैन छा बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में। दोंगजू सोजू लेकर आता है और सेफ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोड बदला हुआ था। उधर छा हाउस होल्ड में स्टाफ यून नाम की रिक्वेस्ट पर गेस्ट रूम बेडरूम तैयार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यून नाम की मुलाकात उसके भाई तेयुन और उसकी माँ दियोक ही से होती है, और तभी उसे एहसास होता है कि इन दोनों को भी दोंगजू के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता था। शाम को फैमिली डिनर होता है और यून नाम को उस वक्त शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि चेयरमैन छा ने दोंगजू को भी डिनर पर इनवाइट किया है। अगली सुबह दोंगजू को जब होश आता है तो उसे हैंगओवर हो रहा होता है और उसे बताया जाता है कि उसने डिनर के दौरान काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो ऑफिस पहुंचता है और सीधा उस सीक्रेट रूम की तरफ जाता है। वहाँ एक दीवार में छुपा हुआ एक सेफ होता है, लेकिन इस बार भी दोंगजू उस सेफ को नहीं खोल पाता। तभी चेयरमैन छा वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे सीधा बोलते हैं कि उन्हें सारी सच्चाई पता है। अब एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जांग सियोंग जो चेयरमैन छा को यून नाम और दोंगजू के रिलेशन के बारे में बता रहा था, वो साफ साफ कहता है कि अगर इस शादी को आगे बढ़ाना है तो दोंगजू को डायसन यानी कि चेयरमैन छा को अपनी कंपनी से बाहर निकालना होगा। अब प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। चेयरमैन छा दोंगजू से कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि कहीं दोंगजू के इरादे यून नाम को लेकर गलत तो नहीं है, कहीं दोंगजू यून नाम को नुकसान पहुंचाने की फिराक में तो नहीं है, कहीं वो उससे बदला तो नहीं लेना चाहता। दोंगजू बिना हिचकिचाए सब कुछ साफ साफ चेयरमैन छा को बता देता है। जो हुआ जैसे हुआ, कुछ भी नहीं छुपाता। फिर वो खुद ही कहता है कि वो रिजाइन कर देगा, लेकिन चेयरमैन छा उसका इस्तीफा लेने से मना कर देता है। फिर एकदम से सीन बदलता है। चेयरमैन खुद कार ड्राइव करता है और दोंगजू को लेकर एक बेकरी पहुंचता है। वहाँ 2 एम्प्लॉय दिखते हैं। एक का नाम था योंगसू, जो कभी जानी मानी न्यूज़ एंकर हुआ करती थी लेकिन एक दिन अचानक से गायब हो गई, और दूसरा है सियोयो जो योनसू का बेटा है। और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि चेयरमैन छा का नाजायज बेटा है योनसू।
अब चेयरमैन जा चाहता है कि वो योनसू को अपने ऑफिशियल वारिसों में शामिल करे। छा हाउस में दियोक हुई को अब समझ में आने लगता है कि ते-युन और दोंगजू के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। फिर हमें एक प्यारा सा फ्लैशबैक आता है जहां ते-युन दोंगजू को वायलिन सिखा रहा होता है ताकि वो युन नाम के लिए कुछ स्पेशल कर सके। उसी वक्त ते-युन दोंगजू के फोन में युन नाम की फोटो देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि दोंगजू और युन नाम के बीच में कुछ चल रहा है। उधर चेयरमैन जा घर लौटता है और इल्दो से बात करता है, पर इल्दो तो बस एक ही राग आलाप रहा था, दोंगजू को कंपनी से बाहर निकालो। अब सीन कट होता है ऑफिस के सीक्रेट रूम में, जहां दोंगजू अब नए कोड्स के साथ अंदर जाता है और वहां से ढेर सारा कैश और गोल्ड निकालता है। ये सब लेकर वो सीधा पहुंचता है जांग सेओन के पास। योन जैसे ही नोट्स और गोल्ड देखता है पहचान लेता है कि ये वही पेमेंट है जो चेयरमैन छा ने उसे दोंगजू को ना निकालने के बदले में दी है। दोंगजू कहता है कि वो युन नाम की शादी में कोई दखल नहीं देगा, लेकिन जांग सेओन का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे दोंगजू की बात पर यकीन नहीं है। जाने से पहले जांग सेओन का राइट हैंड मैन दोंगजू से पूछता है कि डायसन के एक मैनेजर यू को लेके कुछ गड़बड़ है। ये उसका इशारा था कि दोंगजू को यू की जासूसी करनी है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में चेयरमैन छा मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि बोर्ड मेंबर्स को लगता है कि इल्दो को वाइस चेयरमैन बनाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर वो अनाउंस करते हैं कि चीफ चोई जी ह्योन को वाइस चेयरमैन बनाया जा रहा है फिलहाल के लिए। इल्दो का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल तमतमाया हुआ, और जाहिर है उसका गुस्सा दोंगजू पर था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस करामात के पीछे दोंगजू का हाथ है। फिर वो सीधा जाकर जांग सेओन को खबर देता है और जांग सेओन भी बिना सोचे समझे दोंगजू को ही इस चीज के लिए जिम्मेदार मानता है। अब दोंगजू जांग सेओन के कहे मुताबिक मैनेजर यू के घर पहुंचता है जहां दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला देखकर वो अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है एक आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और उसी दौरान दोंगजू देखता है कि मैनेजर यू की लाश वहीं पड़ी है। आखिर में दोंगजू उस आदमी को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी उस आदमी के फोन पर कॉल आता है और दोंगजू फोन उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, दोंगजू मर गया ना। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।